थैंक यू सिस्टर सोनिया। मसीह यीशु के ज़िंदा नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम। We greet you all in the mighty name of Jesus Christ. आप सबका हम वेलकम करते हैं We welcome you all in the house of the Lord. आज की संडे सर्विस में। Today's Sunday service. और जितने हमारे भाई बहन जो है ऑनलाइन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका भी हम वेलकम करते And हैं। all our brother and sisters we welcome who are watching online. We welcome you as well. और जो बाद में वॉच करेंगे उनका भी एडवांस में वेलकम करते And हैं। who will watch us later. We welcome you always. खुदावंद की प्रेजेंस में आपका वेलकम करते हैं। We welcome you in the presence of the Lord. हम जानते हैं जिंदा खुदावंद का कलाम जो है जिंदा है We know that the word of God is living और हमें ज़िंदगी देता है। and He give us life. और खुदावंद का कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी दे सकता है। And this is just the word of God who can give us life. और ये बात हमने समझनी है। And we need to understand this thing. दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ज़िंदगी नहीं दे सकती। No one in this world that who can give us life. कुछ वक्त के लिए हमें लगता है कि शायद जो दुनिया की चीज़ें हैं For some time we feel that the worldly things कुछ वक्त के लिए हमें वो सेटिस्फाइड करती हैं they satisfied us for time being जब तक हम जिस्म में होते हैं। until we are in the flesh. और जब हम इस जिस्म को छोड़ देंगे When we leave this body, तो ये कलाम ही जो हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देगा। so this word of God will give us eternal life. तो हमें कलाम को पकड़े रहना है। So we need to hold this word of God. इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। There is nothing better than this word of God. कलाम के अंदर लिखा है It's written in the word of God कि इंसान जो है सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा उनके हर एक जिंदा कलाम से अपने आप को तृप्त करता है। that it's written in the word of God that human being is not just alive with the bread, but the word of God is the bread of life. इस तरह से लिखा खुदावन के कलाम से जिंदा रहता है। That the human being is alive with the word of God. तो हमें कलाम की ज़रूरत है So we need the word of God ताकि हम इस ज़मीन पर और हमेशा की ज़िंदगी जी सकें। so that we can live our lives. हमेशा की ज़िंदगी यहाँ नहीं लेकिन आगे जाके। Not here eternal life, but in the Lord's house. यहाँ पे जो हमारी एक लिमिटेड लाइफ है We have a limited life here, लेकिन आगे जाके हमें जो हमेशा का जीवन मिलने वाला है। but sorry. और वो हमेशा का जीवन जो है खुदावंद यीशु नासरी हमें दे सकता है। And that eternal life we can get through Jesus Christ. आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे Today we will learn from the word of God कि हमने खुदावंद की बादशाहत में बीजना है। that how we can sow in kingdom of God. किस तरह से हम खुदावंद की बादशाहत में बीज सकते हैं। How we can sow the seed in the kingdom of कलाम God. के अंदर से कलाम में जाकर इन बातों को सीखेंगे। We will go into the word of God and we will learn. खुदावंद का कलाम जो हमें इस तरह से सिखाता है। The word of God teaches us like this. हम दूसरा कुरिन्थियन उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत में इस तरह से देखते हैं। We will go into the word of God, 2 Corinthians chapter 6. चैप्टर नंबर 9 वर्स 6। Chapter number 9 verse 6. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. अगर आप इस आयत को प्लीज खोलें, इसमें इस तरह से लिखा है, If you open your Bibles and it's written there, लेकिन जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो you can translate, it's fine. okay. जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, The person who saw little, वो थोड़ा ही काटेगा, that he will reap little. लेकिन जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। But the person who saw a lot, they will reap a lot. तो इसका मतलब क्या है? इस So what's the meaning of this verse? हमने समझना है We need to understand this. कलाम हमें क्या सिखाता है। What word of God teaches us? हमने अपना जो प्रेशियस टाइम खुदावंद को देना है। That we have to give our precious time to our Lord बहुत Jesus. बार हम बहुत से दूसरे कामों में वक्त को स्पेंड करते हैं, Most of the time we spend our time in other things, worldly things. लेकिन हम खुदावंद को भूल जाते हैं But we forget the word of God. We need to remember all the time Jesus Christ. और खुदावंद को अपने अंदर रखना है। And we have to have His word in our lives. आजकल हम देखते हैं बहुत सी मीटिंग्स जो हो रही हैं हमारे शहर के अंदर, Nowadays we see that we have so many meetings. और बहुत से खुदावंद के खादम जो हैं वो कलाम को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। And there are many men of God. They are delivering the word of God. लेकिन एक चीज़ उनके अंदर कॉमन मैंने देखी है, शायद कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। And one thing I have seen common, हम खुदावंद के कलाम को प्रीच करते हैं that we preach the word of God. और खुदावंद के कलाम के बारे में जो भी कुछ लिखा हम लोगों को बताते हैं, And whatever it's written in the Bible, we teach the people. लेकिन एक चीज़ जो है लोगों के अंदर से नहीं निकलती, But the one thing they still have वो in है their lives, वो है नफरत।
that is hate. हम फिर भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते. Still we don't like each other. ये चीज़ जो है खुदावंद को पसंद नहीं है. This thing, Lord doesn't like it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to let you know, चाहे हम कलाम को जो है पूरा बाइबल को जो है पूरी को पढ़ लें, सीख लें, either we read the word of God from Genesis to the Revelation, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, but when we do not the practically, चाहे हम कितने भी बड़े खादम बन जाएं, until we become a very famous pastor, लेकिन उस बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते. we cannot enter into the kingdom of उस Lord. बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें अपने आप को हम्बल करना है. We need to humble ourselves to get हमें अपने आप that. को छोटा करना है. We need to humble ourselves to go into that मैं kingdom. अपने बारे में बात करना चाहता हूँ. I want to tell you about myself. ये नहीं कि यहाँ पे आके जो मैं बड़ी बड़ी बातें बोल जाऊँ. It's not like that what I am saying here, ये नहीं कि मैं आपको जो अच्छी अच्छी बातों के बारे में सिखाऊं that it's not that I will teach you the very good things from the Bible और खुद उन चीज़ों पे, इन बातों पे अमल ना करूं. and I don't act upon these things. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. It's not, it shouldn't be happen like that. हमें अपने आप को खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए तैयार करना है. We should prepare ourselves for the जब living word of God. जब हम कलाम पे चलेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे. When we will act upon the word of God, so then we teach others as well. वरना एक टीचर की तरह जो है इस तरह हो जाएंगे जिस तरह से एक बुक को पढ़ के हमने दूसरों को सिखा दिया. As we will be just like a secular teachers. लेकिन ये कलाम जो है जिंदा है. This is the living word of God. हमने खुद इसको फॉलो करना है. We have to follow this word of तभी हम God. दूसरों को सिखा पाएंगे. Then we can teach others. हम कलाम में जाएंगे. We will go into the word of God. खुदावंद का कलाम जो है हमें सिखाता है. हम देखते दो पहलुओं के बारे में देखेंगे यहाँ पे. We will see two aspects. यहाँ पे इस तरह से लिखा है. It's written like that. मैं एक कहानी की तरफ आपको लेके जाना चाहता I हूँ. want to take you to the story. हम लूका की इंजील में जाएंगे We will go into the Gospel of Luke. और उसका चैप्टर नंबर 8 प्लीज आप मेरे साथ निकालें. And please open chapter number 8, Luke chapter number 8. और उसमें इस तरह से लिखा है. It's written like that. एक बीज बोने वाले की बात की गई है. There is a story of the man who is sowing the seed. और अगर हम इस कहानी को देखते हैं, If we will read that story properly, ये यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये कहानी बताई है. so this parable Jesus said. तो हमने इस कहानी में क्या सीखना है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर. So what we have to learn from this parable, we will go into the word of God and we read लूका this. की इंजील, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ. लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे. Gospel of Luke chapter 8 from verse 4 we are going to read. जहाँ पे इस तरह से लिखा है. It's written like that. जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चलते आते थे, यानी कि यीशु मसीह के पास आते थे. यहाँ पे इस तरह से लिखा है. तो उसने दृष्टांत में कहा, यानी कि पैरेबल्स में खुदावंद ने कहा, एक बीज बोने वाला बोने निकला. हम समझेंगे कहानी को. बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, यानी कि रास्ते में गिरा और रोंदा गया और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया. कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, लेकिन तरी ना मिलने से, यानी कि मॉइस्चर ना मिलने के कारण सूख गया. कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया. कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया. यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले. यानी कि यीशु मसीह ने ऊंची आवाज़ में कहा. आगे लिखा है इसका मतलब हम पढ़ेंगे 9 आयत से. यहाँ पे उसके चेलों ने इससे पूछा कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है. And then his disciple asked him that what is the meaning of that parable. उसने कहा, तुमको खुदावंद की बादशाहत के भेदों की समझ दी गई है. And he said the knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you. पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुनें. But to the other I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. और आगे इसका मतलब समझेंगे. किस तरह से लिखा है. And we will understand that's meaning of this parable. यहाँ पे इस तरह से लिखा है. It's written like that. जो बीज है The seed, वो खुदावंद का कलाम है. the seed is the word of God. आए इकट्ठे साथ में पढ़ते हैं. We will read together. बीज खुदावंद का कलाम है. नहीं, इकट्ठे बोलना नहीं है, इकट्ठे पढ़ेंगे. बीज खुदावंद का कलाम है. The seed is the word of God. मार्ग के किनारे वे हैं, यानी कि रास्ते के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है. Those along the path are the ones who hear,
and then the devil comes and take away the word from their यहाँ पे hearts. कलीसिया की बात की गई है Here we are, he's talking about the कि ecclesia, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए यानी कि सैल्वेशन को पाएं। so that they may not believe and be saved. चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. जो झाड़ियों में गिरा हुआ है ये हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर यानी कि चिंता, पैसा और सारी जो है जिंदगी की सुख विलास की चीज़ों के कारण वो उनमें फंस जाते हैं। They believe for a while, but in the time of testing they fall away. The seed that fall among thorns stands for those who hear, और उनका फल कभी नहीं पकता। but they go on their way and they're choked by life's पर worries. अच्छी जमीन पर जो है वो बीज हैं जो सुनकर यानी कि वो लोग हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, और धीरज से फल लाते हैं। who hear the word, retain it, and by preserving produce a crop. अब क्वेश्चन हमारे ऊपर यह है कि हमने किस तरह के बनना है। So we have a question that how we have to be. यहाँ पे दो तरह के सीड की बात की गई है जैसे मैंने पहले बताया था। Here it's talking, the word of God is talking about two type of seeds. खुदा के कलाम में दो तरह के बीजों की बात की गई है। There are two types of seeds. एक वो बीज है जो हमने खुदावन की किंगडम के लिए, बादशाहत के लिए बीजना है। The one seed is that what we have to sow for the kingdom of God. लेकिन जो मैं इस समय बात कर रहा हूँ, इस समय कलाम में से पढ़ रहा हूँ, But what I'm talking about, वो बीज वो है जो खुदावन हमारी जिंदगी में बोता है। I'm talking about that seed what God is sowing in our lives. तो हमारी जमीन, जिंदगी की जमीन किस तरह की होनी चाहिए? So which type of heart we have to be? किस तरह की हमारी जमीन होनी चाहिए Which type of heart we should have to be? ताकि हमारी जमीन इस तरह की हो ताकि वो जड़ पकड़े। So that the word of God can be rooted in our lives. जब खुदावंद अपने कलाम को हमारी जिंदगी में रिवील करे, हमारी जिंदगी के ऊपर उतारे, So when God reveals His promises in our lives, तो हमारी जिंदगी में फल नजर आने जरूरी हैं। so there should be fruits in our life. अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है If we don't have fruits of life, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। so we cannot go further. कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि हम जो है अपने मन को खुश करने के लिए, For some time we to make ourselves happy, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है वो हमें इस तरह से नहीं मिल सकती। but we cannot get the eternal life like this. हमेशा की जिंदगी को रिसीव करने के लिए To receive the eternal life, हमारी जिंदगी की जो जमीन है the soil of our heart, उसका उपजाऊ होना यानी कि फर्टिलाइज होना बड़ा जरूरी है। it's really important that our the soil of our heart should be fertilized, और खुदावन जो है बीज बोने के लिए तैयार है। and He is ready to sow the seed वो in our lives. अपने लोगों की जिंदगी के अंदर बीज अभी बो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। He is sowing the seed in everyone's life in और the ये world. जो वक्त है, इस वक्त में खुदावन बहुत सा काम लोगों के जीवन में कर रहा है। And now the word of God is doing so many things, miracles in लेकिन everyone's हमें life. अपने आप को तैयार करना है। But we need to prepare ourselves. अब क्वेश्चन हमारे आगे ये है, But the question is this: हम क्या कर रहे हैं? what we are doing, हमारी जिंदगी किस तरह की है? how our life is, हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना है? how we have to prepare for the word of तो God, हमें कुछ काम करने की जरूरत है। how we need to do something. कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर होने बड़े जरूरी हैं। There are some points which we have to have in our lives. सबसे पहला काम जो है, जिस तरह से मैंने पहले बताया, The first thing which I told you, कितने भी बड़े हम खुदावन के खादम बन जाएं, however big pastor or preacher we will be, कोई फर्क नहीं पड़ता। there is no point. बहुत बड़ी भीड़ को भी अपने पीछे लगा लेंगे, If we gather a lot of people, लेकिन खुदावन की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना अजीजों बड़ा जरूरी है। but we have to have the will of God in our lives. आज की दुनिया के अंदर यही हो रहा है। Today's world, these things are happening. आज लोग इसी तरह के सिस्टम में जो है पड़े हुए हैं, The people are just doing what they want to do. अपने आप को शो करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। They are just showing off so many things, लेकिन खुदावन का सिर्फ नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। but they are just using the Lord's name. लेकिन हम अगर इस तरह के शख्स बनेंगे, But if we will be like them, हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर आपको दौलत, शोहरत सब कुछ मिल जाए। maybe you will get all the wealth and fame in this world. हो सकता है कि आपको इस दुनिया में सारी चीजें मिल जाएं,
Might be you will get everything in this world, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं but I want to let you know, कि आगे के रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। but the eternal life will be, you cannot get the eternal life. लेकिन अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, If you want the eternal life, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के घर में दाखिल हों, if you want that you will enter into the gates of तो heaven, हमें कुछ काम करने की जरूरत है। so then we need to work on ourselves. वो काम ये है, These works are हमने अपने दिलों को साफ करना है, that we have to clean our hearts. अपने मनों को साफ करना है। We have to clean our जब hearts तक हमारे मन में से ग्रजेस नहीं निकलेंगे, until we take away all the grudges from our जब heart, तक नफरत का आत्मा, नफरत का स्पिरिट हमारे अंदर से दूर नहीं होगा, until we take away all the spirit of hate हम from our खुदावंद के lives, घर में दाखिल नहीं हो सकते। we cannot enter into the house of the Lord. लेकिन देखने वाली बात ये है, But we need to understand, अगर ये चीजें आपके अंदर हैं, if we have these things, हो सकता है कि आप किसी के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और बंदा हील हो जाता है। maybe you pray for someone, you put your hand and the person get healed. It is possible in these days. It is possible in these ये days. सब कुछ हो रहा है, Everything is happening. लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है हम तभी हासिल कर सकते हैं But the eternal life we can get अगर हम अपने आप को हम्बल करेंगे, if we will humble ourselves. अगर हम अपने आप को छोटा करेंगे। If we will humble ourselves. अगर हम अपने आप को छोटा नहीं कर सकते, If we will not humble तो ourselves. आगे की जिंदगी जो है वो आपके लिए नहीं है। So the eternal life is not for you. हमें अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करना है। We need to prepare ourselves for the Lord. हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, It's written in the word of God. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। Jesus is saying that I will say that I don't know you. आपने इस आयत को पहले भी सुना है, You have heard this verse already. और वो कब इस बात का इनकार करेगा? जब हम जजमेंट के आगे खड़े होंगे, When he will do this on the judgment of on the day of judgment, जब he हम will उस say पवित्र that. सिंहासन के सामने खड़े होंगे, When we will be there, वो हमारा इनकार कर देगा। he will say no. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, It's not. I'm not saying this, लेकिन खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, but it is written in the word of और God. वहां पे इस तरह से लिखा है It's written like that. कि हम कहेंगे कि खुदावंद हमने आपके नाम में ये किया, भूतों प्रेतों को निकाला, ऐसे काम किए, बड़े बड़े काम किए। We will say that God, we do so many things and we did the big miracles in your लेकिन यीशु name. मसीह उस जगह पे कहेंगे कि मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। But it's written that Jesus will say at that time that I don't know who you are. आपको मालूम है कि इन लोगों के बारे में यहाँ पे यीशु मसीह कह Do रहे you हैं, know to whom Jesus is saying these यहाँ things? पे उन लोगों की बात हो रही जो आगे खड़े होके जो है खुदावंद की मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। Jesus is talking about those people who are leading. यहाँ पे कॉमन पर्सन की बात नहीं हो This रही, is not talk about the common person. यहाँ पे जो बड़े बड़े खादमों की बात हो रही है। These things are saying about the pastors and leaders. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े खादम जो खुदावंद की बादशाहत में नहीं जा सकते। I'm not saying like that pastors and प्लीज जो preachers ऑनलाइन cannot भी go वॉच कर रहे हैं वो इस into the बात kingdom को of समझें God. कि मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। Please, who are watching us online, try to understand that we are not against these things. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ But I just want to let you know कि हमने खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। that we have to fulfill the word of God and His will. अगर हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, If we are fulfilling His will, तब ही हम उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे, then we can enter in His kingdom. और हमारे लिए बड़ा जरूरी है। And it is really important for us. आए हम कलाम में आगे देखते हैं We will go into the word of God खुदावंद and का see कलाम जो आगे किस तरह से सिखाता है। how word of God going to teach us. कलाम के अंदर इस तरह से लिखा है, It's written like that in the word of God. मत्ती के अंजील के अंदर जाएंगे, Matthew. We will go into the book of Matthew. उसका 5 चैप्टर नंबर 5 उसकी 23 और 24 आयत में इस तरह से लिखा है, Matthew chapter 5, verse 23 and 24, 23 and 24. It says, जहाँ पे इस तरह से लिखा है। प्लीज़ आप इस वचन को, इस खुदावंद के कलाम को क्लियरली सुने ताकि हम इन बातों को समझने पाएं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that कि मेरे मन में मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, your brother has something against you, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दें। leave your gift there in front of the altar. आपको पता है कि इस आयत का क्या मतलब है? Do you know what this verse is saying? जब खुदावंद के घर में हम कुछ लेकर आते हैं, When we come to the house of the Lord and we bring something, तो अगर हम खुदावंद के घर में
कुछ भी चीज़ देते हैं, चाहे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, Whatever we are presenting to the Lord, लेकिन either it's ourselves or लेकिन- it's anything else. चाहे हम पैसे की बात लगा लो या चाहे अपने आप को खुदावन की मिनिस्ट्री के लिए देने की बात लगा लो, Either we are talking about the offering and ourselves. किसी भी तरह के सीड जो है वो सीड सो करने की बात लगा लो, So whatever kind of seed we are sowing, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर but if we have in our hearts, कड़वाहट है have a bitterness अपने भाई को लेकर, for our brother and अपनी sisters, बहन को लेकर, for our sisters, अपने दोस्त को लेकर, for our friends, अगर हमारा मन साफ नहीं है, if we have something in our heart, कोई फायदा नहीं, there is no, that's not useful. कुछ भी कर लें, Whatever you will do, चाहे कुछ भी कर लें, whatever you will do, कोई फायदा नहीं है, there is nothing useful लेकिन अपने मन को जब तक साफ नहीं करेंगे, until we will clean our heart. खुदा उनका कलाम यहाँ पे कह रहा है, The word of God is saying जिस here, तरह से मैंने अभी पढ़ा है, as I have read that verse, अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यानी कि ऑल्टर पर अपनी भेंट को लेकर आए और वहाँ तू याद करे, हमें याद आ जाए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। तो हमें सबसे पहले मेल मिलाप करना है। so we need to look after with each, we need to fellowship with each other. अगर हमारे अंदर मेल मिलाप का स्पिरिट नहीं है, If we don't have a fellowship, spirit of fellowship, अगर हम प्यार मोहब्बत नहीं रख सकते, if we don't love one and each other, कोई फायदा नहीं है। there is nothing. बड़े बड़े काम कर लें या कुछ भी कर लें, If we do so many big things, many great things, तो हमने ये बातें सीखनी है आज खुदा उनके कलाम में से, so we need to learn these things from the word of God. कि सबसे पहले हमारा मन जो है, हमारा मन साफ होना जरूरी है। That the first thing is this, that our heart should be pure. हमारे मन के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, There should be no harsh feelings or bitter feelings for others. तब ही खुदावन हमारी उस भेंट को यानी कि हमारी ऑफरिंग को कबूल करेगा। Then God will accept that offering. चाहे हम खुदावन के घर में आकर यहाँ पे वर्शिप करते हैं, Either we come to house of the Lord and do the worship, चाहे हम प्रीच करते हैं, either we preach, या पैसे के वसीला से हम कोई खुदावन के घर में सपोर्ट करते हैं, or we offer our offerings. इन सब से बढ़कर हमारा मन साफ होना चाहिए, So first thing is this, that our heart should be clean. हमारा दिल साफ होना चाहिए। Our heart should be clean. जब तक हमारा मन साफ ना होगा, Until our heart is not clean, जब तक हमारा दिल साफ ना होगा, until our heart is not pure, तब तक हम जो है खुदावन की बादशाहत को अपने जीवन में रिसीव नहीं करने we पाएंगे। cannot receive the kingdom of God. तो हमने खुदावन की बादशाहत को अपने जीवन में रिसीव करना है। We have to receive his kingdom. वो इसी तरह से हो पाएगा जब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, So it will be happen when we will prepare ourselves for his kingdom. और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जब हम ये काम कर लेते हैं फिर कुछ स्टेप्स आते हैं हमारे जीवन में। When we clean our heart, so then there are some other steps in our lives which we have to do. फिर हम अपने आप को खुदावन के लिए प्रेजेंट करते हैं, Then we give ourselves for the Lord. फिर ही अपने आप को खुदावन के लिए तैयार कर सकते हैं, Then we present and prepare ourselves for the Lord. और उसके बाद जो है अपना प्रेशियस टाइम देकर, And then we have to give our precious time to the Lord. ये नहीं कि सिर्फ अपने काम काज के बाद जो वैसे टाइम बच गया वो खुदावन को दे दिया, Not just a few hours for the Lord after our daily from the worldly जो routine. प्रेशियस टाइम होता है वो टाइम होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के साथ खुदावन के लिए टाइम निकालते हैं। And the precious time is that from our busy life, when we take the time out for the Lord. ये नहीं कि अगर टाइम मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। It's not like that when we have time, so then we will go into the house of the Lord. ऐसे हम खुदावन की बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। In this way, we cannot receive the Lord's blessings. ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, All the needs will be fulfilled. हमारे बिल्स, हमारी सारी चीज़ें चली जाएंगी, Everything will be fulfilled. लेकिन जो भरपूरी है ना, जो खुदावन की जो भरपूरी है वो हमारे जीवन में नहीं आएगी। But God's blessing will not come into our lives. तो वो आसमान के दरवाजे खिड़कियां नहीं हमारे लिए खुलेंगे। Heaven's windows will not open for us. इस तरह से रहेगा जैसे एक पॉकेट के अंदर पैसे को डालते हैं It will be like that we put some money in the pocket, और उस पॉकेट में छेद होते हैं, and there is a hole in the pocket, वो नीचे से निकलते जाते हैं। and the money will go down. पैसा आएगा लेकिन सिर्फ आपकी जो बेसिक नीड्स पूरी होंगी। Money will come into your life, but you will just fulfill your basic needs. आज हमारे जीवन में इस तरह से होता है, This is happening in our lives as पैसा well. आता है Money comes,
लेकिन वो पता ही नहीं चलता कहाँ चला but गया। we don't know where it is going. हम बड़े हैरान होते हैं, Sometimes we get surprised यार इतनी सैलरी है, इतना पैसा आता है, that we have a lot of salary and we are earning so much. हम 2-2 लोग कमाने वाले, 3-3 लोग कमाने वाले But घर in में, one family, we are 2 or 3 people are earning, लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला but we गया। don't know where the money is going. कई बार क्या होता है कि हमारा बजट हमने बनाया होता है Sometimes we make a budget, और हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पैसा बचता है, and according to our budget, that we can save something. लेकिन जब वो पैसे बचने की बात आती है, But when we check the system and when we check our balance, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है, then we see that we have to face वो something. बचा हुआ पैसा उस जगह पे चला जाता है। That saved money we have to pay there. एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कोई गाड़ी खराब होगी, For example, if our car is not working, it's out of order. वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता, So that is not in our budget. वो हमारा जो बचा हुआ पैसा होता है That saved money उन चीजों में चला जाता है, will go in that expenses. या फिर कोई बीमारी की हालत में कोई बीमारी के ऊपर पैसा लग गया, Otherwise, someone get sick in the family, और या कोई अननेसेसरी चीज जो है हमें पे करनी पड़ती है, and sometimes we have to pay for the unnecessary things, जैसे कोई पेनल्टी वगैरह जो हो, ऐसी चीजें, like penalties or something. तो ये इसीलिए होता है It happened like that क्योंकि हम अपना प्रेशियस टाइम जो खुदावंद को नहीं देते, because we don't give our precious time to our और Lord जब Jesus हम अपना Christ. प्रेशियस टाइम खुदावंद को देना शुरू करेंगे, When we start to give our precious time to the तब Lord, आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों को देखोगे। then you all will see the blessing of Lord in your life. नोटिस किया है कि जो कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-3 बजे उठकर दुआ करते हैं, Have you noticed that some people wake up early in the morning at 3 a.m. and they pray to the Lord? और हम जैसे लोग जो है वो 7 बजे तक भी उठ नहीं पाते, And the people like us, they don't wake up at 7 o'clock. लेकिन हमारी जो वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, But our expectation is सेम ब्लेसिंग चाहिए, that we want the same हमें blessing. सेम बरकत चाहिए। We want the same blessing like that person. आप हार्ड वर्क तो उस तरीके से कर नहीं पा रहे, ब्लेसिंग किस तरह से सेम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So as we cannot do the hard work like that person who is awake at 3 a.m. and reading the word of God and praying to the Lord, so how we can get the blessing, same blessing for लेकिन like that man? खुदावंद मैं आपको बताना चाहता हूँ, But I want to let you know, खुदावंद पार्शियलिटी नहीं करता, but God doesn't do the partiality. लेकिन हार्ड वर्क करने वाले को उसका फल तो मिलना जरूरी है। But it is important that who is doing the hard work, he will get the blessing. ये कैसे हो जाएगा कि एक इंसान ने पूरी तरीके से अपना टाइम दे दिया और दूसरे ने नहीं दिया? One person is giving his full time, but the other person is not. बिल्कुल इसी तरह से जैसे एग्जाम के लिए पहले तैयारी की जाती है, The same way for the exam as we prepare ourselves. एक शख्स जो है सुबह से लेकर शाम तक अपनी किताबों को पढ़ता रहता है, One person is studying from morning till night, और एक शख्स जो है वो बिल्कुल भी बैठता नहीं है, and the other person is not studying. और जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है, पूरी मेहनत करता है, That person who is studying from morning till night, जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है, when he goes in the examination hall, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, then he do all the questions very nicely. और जब रिजल्ट आता है And when the result came, तो वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आता है, so then they received the first division. और दूसरा शख्स जो है जिसने बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं की होती, नॉर्मल सी मेहनत की होती And है, the other person who didn't study, और वो जो है पास मार्क्स ही लेकर आता है। they just get the passing marks. तो ये इसीलिए होता है So it happened. क्योंकि उसने अपना टाइम जो है वो दिया उस चीज के लिए। It happened that the person who get the first division, he give time to your studies. तो टाइम की जो वैल्यू है, So the value of the time, आप माने चाहे ना माने, हमने खुदावन को टाइम अगर देना है तभी हम उसकी आसमानी बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करने पाएंगे। either you believe or not, until we will give the time to the Lord Jesus Christ, so then we will receive His ये blessings हमारे in लिए our बहुत life. जरूरी है। It is very important for us. किस तरह से हम खुदावन को अपना टाइम दे सकते हैं? How we can give our time to the Lord? हमने दुआ के अंदर बैठना है। We need to pray. ये बीज बोने का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। I'm giving you the example of seed sowing. जब दुआ में बैठते हैं When we sit in the prayer, फिर हम खुदावन से बात करते हैं। then we talk to Lord. इट्स इंटरेक्शन विद गॉड। It is so then हम उस वक्त हम खुदा से बात कर रहे होते हैं. और खुदावन से बात करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। And it is very important for us to talk to the Lord, to pray. और दुआ में बैठना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। It is very important that we need to spend time in the prayer. और उसके बाद जो बीज बोने की अगली एग्जांपल है, And then next example is हमने वर्शिप करना है। that we need to worship. ये नहीं कि सिर्फ चर्च में आके वर्शिप करना है।
It's not like that we will come into the church हमने घर and में then भी we have to worship. हमने घर में भी उसकी प्रस्तिश करनी We है। have to worship in our homes as well. और जब घर में प्रस्तिश करेंगे, When we worship in our homes, पता क्या होगा? so do you know what will घर happen? का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो The जाएगा। atmosphere of your house will हर be तरह की changed. नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। All the negativity will go away from your जो home. गंदगी, जो बदरूहें किसी न किसी वजह से हमारे घरों में दाखिल हो जाती हैं, All the evil spirits sometimes try to enter in our house. जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, When we worship to the Lord, जब दुआ में बैठते हैं, when we spend time in the prayer, वो सारी चीजें भाग जाती हैं। all these things go away from our houses. तो ये काम हमें करने जरूरी हैं। So that's why we need to spend our और इन time in the सारे prayer. कामों को करने के बाद For all these things to do, हम अपने पैसे से खुदावंद के काम कर सकते हैं। and then prepare ourselves for all these things. We have to sow our seed through offering, through तो our जब हम money. खुदावंद के घर में देते हैं, When we give into the house of the Lord, तब हम खुदावंद की बरकतों को रिसीव करते हैं। then we also receive the blessings of the Lord. और खुदावंद की बरकतों को रिसीव करना बड़ा जरूरी है। And it is very important for us that we can receive His blessings in our lives. और अगर कोई डिफरेंस नहीं हमारी जिंदगी के अंदर या बाहर लोगों की जिंदगी के अंदर, If there is no difference between us and the other people, तो non-believers, हमारा खुदावंद के घर में आने का कोई फायदा नहीं so है। then there is no purpose to come into the house of the Lord. there must be a difference between us and the people outside. हमारी जिंदगियों में और बाहर जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में फर्क होना बहुत जरूरी है. तो हमने खुदावंद के कलाम में से दो पहलुओं को सीखा है। So we learn two aspects from the word of God. एक तो हम किस तरह से खुदावंद की बादशाहत में बीज बो सकते हैं, The one is this, that how we can seed into the house of the Lord. और दूसरा खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर बीज बोता है And the second one is this, that God saw the seed in our lives अपने कलाम के वसीला से। through His word of God. हालेलुया। अपने आप को आए, अपने कदमों पर खड़े हो Hallelujah. जाएंगे, We all stand up. अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। We all stand up. हमने खुदावंद के जिंदा कलाम को सुना है। We heard the word of God. खुदावंद का कलाम जो हमारी जिंदगी में काम करता है। The word of God work in our lives. यस माय लॉर्ड, यस माय जीसस। सब दुआ करें, Hallelujah. सब दुआ करें, Hallelujah. अपने आप को तैयार करें। We will हालेलुया। prepare अगर ourselves. आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी है, If you feel that you lack anything in your life, अगर आपको लगता है कि आपके मन में कड़वाहट है, if you feel that you have bitterness in your heart for someone, अगर आपको लगता है कि आपके मन के अंदर नफरत भरा हुआ है, if you feel that you have a bitter feeling for someone, तो उन चीजों को निकाल दें। try to take all these bitterness from अगर your heart. अपने किसी भाई को लेकर, किसी बहन को लेकर If for your brother and sister, आपके अंदर इस तरह का स्पिरिट है that you have this kind of spirit कि in आप your उसको heart, अपने भाई बहन को, किसी दोस्त को माफ नहीं कर पा रहे, that you cannot forgive your brother and sister and your friends. तो अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की बादशाहत में आप दाखिल हों, So if you want that you will get into the house of the Lord and तो into आपने the अपने kingdom of भाई the बहन Lord, को, अपने दोस्त को माफ करना है। so please forgive them, your brother and sisters, माफ करना बड़ा जरूरी है। because it is very important to forgive. बाइबल में एक एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। There is an example in the Bible also. एक अमीर आदमी जो यीशु मसीह के पास आता है, A rich man come to the Jesus और वो यीशु मसीह से पूछता है कि मैं जो है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं। and he asked that what I should do for the eternal life. यीशु मसीह को उससे कुछ बातें पूछते हैं, Jesus asked some questions to him. तो वो कहता है कि ये सारे काम तो मैं बचपन से करता आया So हूं। then he said that all these things I have done from my childhood. लेकिन यीशु मसीह इसको एक काम करने के लिए कहते हैं But Jesus tell him to do one thing. कि अपना सारा कुछ बेच दे That Jesus said to him, leave everything, sell everything, और गरीबों को बांट दे। and give these everything, the money which you got, give to the poor. लेकिन जब ये बात सुनता है, But when he hear that thing, उसके मन के ऊपर जो उदासी छा जाती है then he gets sad in his heart, और वो चला जाता है। and then he go away. लेकिन हमें इस तरह के नहीं बनना। But we shouldn't be like that person. पैसा होना गलत बात नहीं है, It's not a bad thing that you have money. हम रिच हो सकते हैं, We can be rich, लेकिन हमारा जो मोह है, हमारा प्यार जो पैसे के साथ नहीं होना चाहिए। but we shouldn't have a love or lust for the money. हमारी प्रायोरिटी खुदावंद यीशु मसीह होना जरूरी है। Our priority should be the Lord Jesus तो Christ. जब हमारी प्रायोरिटी खुदावंद यीशु मसीह होंगे, When our priority will be Lord Jesus Christ, तब हम खुदावंद की बादशाहत के अंदर दाखिल होंगे। then we can enter into the kingdom of the आइए Lord. अपनी आंखों को बंद करेंगे, Please close your eyes. सब दुआ करेंगे, We will go into the सब prayer. दुआ करें, कोई भी चुप ना रहे।
Please all pray. सब दुआ करेंगे. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. थैंक यू hallelujah. लॉर्ड, Thank थैंक यू you, Lord. जीसस. Thank you, Father. खुदावंद तेरा We give you शुक्र यीशु. glory, Lord. हालेलुया. Hallelujah. तेरी महिमा Hallelujah. करते मेरे प्यारे बाप यीशु. Hallelujah. तेरे नाम को जलाल देते मेरे प्यारे बाप यीशु. The mighty मैं name दुआ of करता हूँ मेरे Jesus. प्यारे बाप यीशु. Lord, we हालेलुया. come to your अगर throne, हमारे Lord. मन We में come किसी to को you, भी Lord. लेकर कोई We ऐसी surrender सोच our- है, Yes, Lord. कोई Yes, नेगेटिविटी yes, किसी yes, के बारे में Lord. मेरे प्यारे बाप यीशु, तेरी कोई तारीफ वैर करो, विरोध है, कोई Yes, ग्रजिस Lord. है, कोई Every नफरत का empty our आत्मा है, heart, यीशु Lord. के We नाम empty से our heart. आज वो हमारे अंदर से Us दूर with- हो जाए मेरे Amen, प्यारे बाप amen. यीशु. Yes, मैं Lord. दुआ करता हूँ आपके बेटे Hallelujah. बेटियों के लिए Thank मेरे you, प्यारे बाप Lord. यीशु. Thank हालेलुया. you, यीशु के नाम से हम Thank you, रिपेंट करते हैं मेरे Jesus. प्यारे बाप यीशु. Yes, हालेलुया. Lord. We ओ forgive खुदा you यीशु, हम for आपके our घर में Lord. दाखिल होने के Yes, लायक बनने Lord. पाए मेरे प्यारे बाप यीशु. Hallelujah, हालेलुया. hallelujah. हमारे अंदर खुदा यीशु हम्बलनेस आ जाए, आपका Lord. Yes, आत्मा yes, yes. काम करे मेरे प्यारे खुदा यीशु. Hallelujah, हालेलुया. hallelujah. यस माय Yes, लॉर्ड खुदावंद जीसस, तरह से यस माय फादर. Hallelujah. मेरे प्यारे खुदावंद, मेरे Yes, प्यारे Lord. मसीहा, आज एक एक के जीवन में काम कर Amen, मेरे प्यारे बाप amen. यीशु. Yes, Lord. जिस Yes, पर्पस के yes, लिए yes. हम आए हैं, वो पर्पस हमारे जीवन में Hallelujah. नजर आए मेरे प्यारे बाप Amen, यीशु. amen. पाखरू खुदावंद के तरह से फ्रूट्स नजर आए Thank हमारे you, जीवन में Lord. यीशु. हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र. यस माय खुदावंद लॉर्ड. हमारे हालेलुया. कुछ बैठ मैं ऐसे कुछ लोग भी जाने नहीं हूँ के प्यारे खुदावंद. खुदा यीशु, हम आपके आपके बगैर. सिवा हालेलुया. कुछ नहीं है. Yes, यस Lord. माय We are लॉर्ड nothing जीसस. without हालेलुया. you, Lord. ओ We are यस nothing. माय फादर, Yes, आपकी Lord. बरकत को खुदावंद चाहते तेरा हैं, शुक्र. आपके आपकी आसमानी blessing बरकत को. को चाहते हैं मेरे Yes, प्यारे बाप Lord, यीशु. we receive हालेलुया. your blessing. यस We माय want your जीसस. blessing in our lives, Lord. Thank you. नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं. सब गाएंगे. नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं. होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं. नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं. खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे. खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे. वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं. वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं. होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं. नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं. यस लॉर्ड, यस माय जीसस. हम आपके बगैर कुछ भी नहीं मेरे प्यारे खुदा यीशु. आज हमें अपनी रूह से भरें प्यारे बाप यीशु, अपने आत्मा से भरे प्यारे खुदा यीशु. हम आपकी बरकत को अपने जीवन में लेकर जाना चाहते हैं मेरे प्यारे बाप यीशु. जिस तरह से आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए, उस तरह से वापस ना जाएं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाएं प्यारे बाप यीशु. सारी महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को देते. इन जीसस माइटी नेम वी आस्क. आमीन. सब अपनी जगह में बैठेंगे. जिस तरह से हम जानते हैं कि आज ये खास दिन है, हम खुदावंद की मेज़ में शरीक होंगे. मैं चाहता हूँ कि ब्रदर दीपक प्लीज़ आगे आएं. हम अपने आप को तैयार करेंगे.